प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी बच्चों। आज हम लोग लेकर के आए हैं हिंदी में अपठित गद्यांश। आपके प्रश्न पत्र में एक खंड आता है, खंड ब में अपठित गद्यांश पूछा जाता है बच्चों। अगर हम ये कहें कि आप आधे से 1 घंटे मेहनत करके 20 अंक ला सकते हैं तो कैसा लगेगा आपको? आपको आश्चर्य होगा ना, क्योंकि आपके ये जो अपठित गद्यांश है आपके ना ये टेक्स्ट बुक से है, किसी भी किताब से नहीं है। अपठित बच्चों गद्यांश कहने का मतलब है कि अपठित है, मतलब बिना पढ़ा हुआ। ये कहानी का कोई भाग होता है बच्चों, या किसी नाटक का कुछ भाग दे देता है, या किसी छोटा सा अंश होता है, ये कहानी का दे देता है हम लोग को, उससे प्रश्न का उत्तर हमें जवाब देना होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपको अपठित गद्यांश में आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। आप वीडियो में बने रहिए, लगातार लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊपर में लिखा हुआ है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025। ये 2025 के लिए वीडियो है। ठीक है, 17 फरवरी को आपका एग्जाम होना है बच्चों। ठीक है, इस वीडियो को देख करके आप 20 अंक पक्का कर सकते हैं। 20 अंक हेडिंग में ही लिखा हुआ है आपका, 20 अंक पक्का करें। सब्जेक्ट कौन सी है आपका? हिंदी। आपके हिंदी के प्रश्न पत्र खंड ब में आपका पहला और दूसरा प्रश्न यही होता है, अपठित गद्यांश। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश मतलब जिसको हम लोग कभी ना पढ़े। ठीक है, अपठित इस सभी स्टूडेंट के लिए क्या होगा? बराबर होगा, अपठित होगा, बिना पढ़ा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में लगभग बच्चों टेक्स्ट बुक जो आपका गोधूली है भाग 2, उस टेक्स्ट बुक में लगभग क्या है, 24 चैप्टर है, और प्लस क्या है, 5 वर्णिका का चैप्टर है। टोटल चैप्टर कितना हो गया? 29 चैप्टर है बच्चों। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक से, ये जो प्रॉब्लम पूछा जाता है टेक्स्ट बुक से नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये अपठित का ध्यान होता है बच्चों, ये कहानी का या किसी नाटक का अंश होता है। ठीक है, आपको दे देगा, उससे प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड पर जानेंगे। आगे आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग भी आशीर्वाद ले लें। जय श्री गणेश है। आगे माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद हम लोग के जीवन में बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक प्यारा सा मोटिवेशन इस वीडियो के लिए शुरू करने से पहले, मोटिवेशन ये है कि पढ़ाई जो है थोड़ी सी ही सही गई। ठीक है, पढ़ाई जो है थोड़ी ही सही, मगर आपका रिवीजन लगातार होना चाहिए बच्चों। ठीक है, पढ़ाई आप रोज 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उसका क्या हो, रिवीजन लगातार होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तभी आप जाकर के सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, ये एक प्यारा सा मोटिवेशन था। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। क्या है आपका? पहले पढ़ते हैं कि ऊपर में क्या लिखा गया हुआ है। ठीक है, ऊपर में दिया गया है बच्चों कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर को, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक दें। ठीक है, नीचे दिए गए किसी एक गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखिए आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, पहला प्रश्न जो होगा क और ख में होगा। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, जो अपठित गद्यांश जो पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, 1 मिनट, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का क और ख, 2 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से क या ख में से किसी एक का जवाब देना है बच्चों। ठीक है, हम यहाँ पर दोनों करवाएंगे, लेकिन आपको किसी एक का जवाब देना है। ठीक है, जैसे प्रश्न संख्या 2 में भी आपको क और ख पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है विद्यार्थी जी, तो इसमें से भी किसी एक का, क या ख का किसी एक का ही जवाब देना है आप लोग को। ठीक है, ये ऊपर वाला भी 10 नंबर का होगा और ये वाला भी 10 नंबर का होगा। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 5-5 प्रश्न दोनों में से पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक का जवाब देना है आपको। प्रश्न 1 का क या ख देना है, प्रश्न 2 का क या ख देना है। ठीक है, लेकिन प्रश्न 1 और 2 दोनों देना है, ये ध्यान रखिएगा। 1 और 2 दोनों प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन क या ख किसी एक का जवाब देना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर दोनों करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो प्रश्न पे आते हैं कि आपके गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को बनाने से पहले कि गद्यांश बनता कैसे, गद्यांश जो है बनाने से पहले आपको गद्यांश जो दिया हो उसको कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है। ठीक है, कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है, तब जाके प्रश्न पे जाना है। ठीक है,
चलो शुरू करते हैं। गद्यांश में किसी भी गद्यांश को बनाने के लिए हमको 2 बार जरूर पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। पहला जो है दे रहा है क नंबर प्रश्न, क्या है? अक्रूर का रथ दोपहर यमुना तट पर पहुंचा। ठीक है, किसके बारे में कर रहा है? अक्रूर के बारे में कर रहा है कि दोपहर रथ जो है दोपहर यमुना तट पर पहुंचा। कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। किसकी अनुमति से? कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। मुख प्रक्षालन करके यमुना जल में प्रविष्ट हुए। उन्होंने डुबकी लगाई और ईश्वर का चिंतन करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त है। जल में क्या देखा? जो श्री कृष्ण थे और बलराम थे, बलराम के बारे में कहा, एक सहस्त्र सर्प मुखों से क्या है? युक्त है। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं क्या है? धारण की हुई थी। कौन? बलराम जी। ठीक है, शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, मतलब शेष नाग के गोद में कौन? भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिसमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है। मतलब भगवान श्री कृष्ण में किनका अवतार देखे थे? भगवान विष्णु का अवतार देखे थे। ठीक है, और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। अक्रूर को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों इतना जल्दी वहां कैसे आ गए। जल की सतह से ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। जल के दृश्य का अनुभव करते हुए वे भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। ठीक है, इसको क्या करना है? आपको 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है इसको। उसके बाद हम लोग प्रश्न पे जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है आप यहाँ पे आपका? इससे प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न पूछा है, अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा। पहला जो पूछा है, अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पे पहुंचा। ठीक है, प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास क्या है? आपका कॉपी। ठीक है, ये समझ लीजिए आपके पास कॉपी है। तो कॉपी पे सबसे पहले हमने बताया भी था कि कॉपी में एग्जाम में कैसे बनाना है। आपको स्केल से क्या करना है? चौथाई पहले छोड़ना है। क्या करना है? कॉपी में क्या करना? चौथाई छोड़ना है बच्चों। ठीक है, कॉपी में बच्चों चौथाई जरूर छोड़ना है पहले। ठीक है, ये क्या किया मैंने? चौथाई छोड़ दिया। और एक इधर से भी हल्का सा, ज्यादा नहीं, इधर इधर छोटा सा, मतलब ये जगह लेकिन छोड़ के रखना है। ठीक है, इसके अंदर में भी हम लोग, अंदर में ही हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे? इसके अंदर में ही हम लोग लिखेंगे। ये आपका हो गया। अब चौथाई के बाहर हम लोग जो भी प्रश्न का नंबर देंगे बाहर देंगे। प्रश्न का आपका क्या था? प्रश्न ये था कि, ध्यान दीजिए, प्रश्न ये था कि अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा। अब गद्यांश की ओर चलते हैं। गद्यांश में क्या है भाई? अब बात कर रहा था अक्रूर का रथ किस समय पहुंचा भाई। तो पहला ही लाइन दिया हुआ क्या कि अक्रूर का रथ कब है? दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोग लिखेंगे प्रश्न 1, यहां पर लिखेंगे प्रश्न। पहले तो ऊपर में क्या करेंगे बच्चों? पहले तो ऊपर में दे देंगे गद्यांश। पहले तो आपका खंड ब था, ये खंड ब का प्रश्न है, तो पहले तो लिख देंगे खंड आपका ब। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आपका कौन सा बना रहा है? गद्यांश बना रहा है भाई, ये गद्यांश बना रहा है ना। देखिए देखिए, एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं? गद्यांश को हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको बना रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देंगे गद्यांश नीचे में, गद्यांश लिख देंगे बच्चों। और उसके बाद अब हम प्रश्न का जवाब दें। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न का जवाब देंगे। पहला नंबर का प्रश्न था, ये पहला प्रश्न था। और पहला का कैमा प्रश्न है, कौन सा खंड बना रहा है? क बना रहा है। और क का कैमा बना रहा है भाई, क का हम लोग यहां पर लिख देंगे क, और 1 का उत्तर, मतलब पहला बना रहा है, पहला का क्या? उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर लिख करके एड्रेस देंगे। ठीक है, 1 का क नंबर बना रहे थे, क का पहला प्रश्न बना रहे, क का उत्तर ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या था बच्चों? प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न मेरा क्या था कि अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लिखेंगे? अक्रूर का रथ कब पहुंचा था बच्चों? दोपहर में यमुना तट पर क्या हुआ? पहुंचा।
ठीक है, अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यही था ना, अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। ठीक है, अब चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? दूसरा प्रश्न है, अक्रूर ने कहाँ स्नान किया? ठीक है, अक्रूर ने कहाँ स्नान किया, दूसरा प्रश्न यही है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब गद्यांश के ऊपर पे स्नान की बात किया होगा। ठीक है, तो क्या है कि कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में क्या किया? स्नान किया। ठीक है ना, तो अक्रूर ने क्या करेंगे? अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया, लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न ये था ना, प्रश्न ये था कि अक्रूर ने कहाँ स्नान किया। ठीक है, ये नेक्स्ट, सॉरी, अब ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न बना रहे हैं हम लोग, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे क्या? उत्तर, और लिखेंगे क्या है? अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। स्नान किया, अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में क्या किया? स्नान किया। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। अब तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं ना। तीसरा प्रश्न लिखेंगे ऐसे, और लिखेंगे उत्तर। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है भाई, ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न जो है आपका, जल में अक्रूर ने क्या देखा? ठीक है, जल में अक्रूर ने क्या देखा? तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीसरा में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए कि जल में उन्होंने देखा कि क्या देखा भाई? तो श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त है। क्या देखा भाई? यहां से लिखा है आपका कि जल में अक्रूर ने देखा कि, देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जल में अक्रूर ने देखा कि श्री बलराम क्या थे? बलराम। अब ध्यान दीजिएगा, बलराम क्या है भाई? देखिए, श्री बलराम एक सहस्त्र सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त है। श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से क्या है बच्चों? युक्त है, युक्त है। इसके बाद भी और होगा, इसमें देखिए क्या लिखा, युक्त है, युक्त है। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की है ना, उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की है। अब लिखेंगे यहां पर, उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं, ठीक है, पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं क्या है भाई? देखिए, मालाएं धारण की हुई है। ठीक है, धारण की हुई है। इसके बाद भी और लिखाएगा इसमें, धारण की हुई है शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण, है ना। शेष जी, एक मिनट, ये ऊपर करना, शेष जी
के गोद में, शेष जी के गोद में, ध्यान दीजिएगा, गोद में भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, हम लोग देख देख के लिखेंगे वहां से, कहानी से सही से मिला मिला करके, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। अब ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है। भगवान क्या है? भगवान श्री कृष्ण विराजमान, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है जिनमें, जिनमें क्या है भाई? भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है। सॉरी, भगवान विष्णु के सभी चिन्ह, सभी चिन्ह क्या है भाई? सभी चिन्ह विद्यमान है, विद्यमान, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए, और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं, ये भी देखे थे वो, ठीक है, और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं, और ऋषि मुनि, ध्यान दीजिएगा, ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको कि कैसे बनाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी प्रश्न क्या था भाई? प्रश्न यही था आपका कि जल में अक्रूर ने क्या देखा। देखिए, जल में, ध्यान दीजिएगा, जल में अक्रूर ने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्पमुखों से युक्त है, उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की हुई है, शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह क्या है? विद्यमान है, ठीक है, और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको लाइनिंग को और बढ़ा लेना है, ठीक है, आपको स्केल से आप छोड़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न हो गया आपका, चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, लिखेंगे चौथा प्रश्न क्या, उत्तर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे? ऋषि मुनि जो है किनकी अर्चना कर रहे थे? अब गद्यांश की ओर आते हैं। गद्यांश में क्या है भाई? देखिए बच्चों, शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान, ठीक है। ऋषि मुनि, देखिए ध्यान दीजिए, ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं, किनकी? भगवान विष्णु के। किसकी अर्चना कर रहे हैं? भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ऋषि मुनि भगवान विष्णु के अर्चना कर रहे हैं, सॉरी, अर्चना कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। रहे होगा यहाँ पे, कर रहे हैं, ठीक है। अब पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है मेरा? पांचवा प्रश्न, उत्तर। अब पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है?
5वां प्रश्न है, जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा? जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा बच्चों? तो अब गद्यांश की ओर चलते हैं। अब जल की सतह से कहीं होगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जल की सतह से ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। यही बात लिखाएगा, जल की सतह से ऊपर उठकर कौन देखा भाई? अक्रूर जी ने ना, अक्रूर जी ने देखा कि, क्या देखा भाई? गद्यांश की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। कृष्ण और बलराम रथ पर क्या है बच्चों? आसीन है। ठीक है, ये पांचों सवाल का जवाब आपका बन गया। ठीक है, इसको छोटा करके हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या था कि अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा? देखिए यहां ध्यान दीजिए, जवाब में क्या लिखाया गया? अक्रूर का रथ दोपहर यमुना तट पर पहुंचा। गद्यांश से रिलेटेड पढ़ करके 2-3 बार गद्यांश को पढ़ना है और उससे खोजना है उस वर्ड को। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है आपका? अक्रूर ने कहां स्नान किया? ठीक है, अक्रूर ने, अब ध्यान दीजिए, अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, जल में अक्रूर ने क्या देखा? ध्यान दीजिएगा, तो जल में अक्रूर ने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त है। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जनित मालाएं धारण की हुई है। शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे हैं भाई? ऋषि मुनि भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है इसका, जल की सतह पर और सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा? तो जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों सभी सवाल का जवाब आपको देना है। ठीक है, ये पहला का ध्यान था 1 का क। ठीक है, आप लोगों को एक ही बनाना है, एक पहला प्रश्न में से क या ख बनाना है, लेकिन हम यहाँ दोनों करके बता रहे हैं। ठीक है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं, सॉरी। अगला गद्यांश है आपका ख नंबर, ध्यान दीजिएगा। हमने पहले ही बताया कि गद्यांश को बनाने के लिए सबसे पहले 2-3 बार पढ़ना है आपको बच्चों। ठीक है, तो ख नंबर अगला गद्यांश है, क्या है? आतंकवाद के ऊपर दे रखा है। ठीक है, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जो मानवता के लिए क्या है? मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। आतंकवाद क्या है? एक वैश्विक समस्या है जो मानवता के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण चुनौती। इसका मुख्य कारण जो है राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता और धार्मिक कट्टरता। ठीक है, जो आतंकवादियों को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? आतंकवादियों को उत्पन्न करते हैं। यह एक विचारशीलता की प्रणाली है जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा जैसे संगठन शामिल है। इसमें आतंकवाद ने दुनिया भर में घातक प्रभाव छोड़ा है। इसने सामरिक और नागरिक लक्ष्यों के साथ सभ्य समाज, आर्थिक संरचना और सामरिक संगठनों को प्रभावित किया है। आतंकवाद जो है क्या किया है भाई? सामरिक और नागरिक लक्ष्यों के साथ सब समाज, आर्थिक संरचना और सामरिक संगठनों को भी क्या किया है? प्रभावित किया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सुरक्षा एजेंसियां, विशेषज्ञता
विषयता और विकसित कर रही है, मतलब जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में सुरक्षा एजेंसियां जो है विषयता विकसित कर रही है, लेकिन यह एक समस्या के रूप में चुनौतीपूर्ण है जिसका समाधान केवल सुरक्षा के उपायों से नहीं हो सकता है ना। आतंकवाद को रोकने के लिए हमें सामरिक, सामाजिक और आर्थिक उपाय अपनाने की हमें जरूरत है बच्चों, ठीक है। इसको भी आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा, उसके बाद प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न पे आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये है कि मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे यहाँ पे, मानवता के लिए आपका महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न ये है कि मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है बच्चों। तो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मानवता के लिए चुनौती कहाँ से यूज किया गया। देखिए आप पहला ही लाइन पढ़िएगा तो लिखा हुआ आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती, तो पूरा बात नहीं लिखना है, ठीक है। आतंकवाद जो है मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है, बस इतना ही बात लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती आतंकवाद है, ठीक है। तो पहले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। आप लोग को करना क्या, लाइन खींचना है आप लोग को, ठीक है। मैं लाइन ऐसे ही खींच देता हूं या स्केल से खींच देता हूं। इस तरीके से लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। पहले दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था आपका, ख नंबर था, तो ख लिखेंगे। और ख का कैमा प्रश्न था ये आपका, और ये पहले सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, लिखेंगे प्रश्न 1 और 1 का क्या, ख, और ख का कैमा प्रश्न का जवाब देना हम लोग पहला प्रश्न का जवाब देने वाले हैं, ठीक है। पहले प्रश्न का जवाब हम लोग देने वाले हैं, तो पहले प्रश्न के बाद लिखेंगे उत्तर और इस तरीके से जवाब हम देंगे, ठीक है। अब जवाब में क्या देंगे, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश की ओर। क्या है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, ठीक है। लिखेंगे मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती आतंकवाद है। क्या है, मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, आतंकवाद है, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे उत्तर, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, आतंकवादियों के उत्पन्न होने के क्या कारण। अब हम गद्यांश की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। आतंकवादियों के इसका मुख्य कारण क्या, ध्यान दीजिए। इसका मुख्य कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता और धार्मिक कट्टरता है ना। तो लिखेंगे आतंकवादियों के आतंकवादियों के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण, आतंकवादियों के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण, अब यहां पर आते हैं हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, प्रमुख कारण क्या है, राजनीतिक स्वार्थ, ठीक है। राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लो लुप्ता
उसके बाद क्या था, और धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश में उल्लेखित आतंकवादी संगठनों के नाम लिखें। ठीक है, गद्यांश में उल्लेखित आतंकवादी संगठन के नाम लिखना है हमें। तो पहले लिख लेते हैं, पहले गद्यांश में उल्लेखित गद्यांश में उल्लेखित उल्लेखित आतंकवादियों संगठन संगठन और कौन कौन है नाम देखेंगे हम गद्यांश में, देखेंगे हम लोग कि कौन कौन है भाई। तो यहाँ पे देखें, जिसमें लश्कर ए तैयबा, क्या है, लश्कर ए तैयबा, पहला ये है लश्कर ए तैयबा, पहला है लश्कर ए तैयबा, एवं दूसरा क्या है, अल कायदा। है। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न, सॉरी तीसरा प्रश्न, हाँ दूसरा, तीसरा प्रश्न तो हो गया। चौथा प्रश्न बच्चों, चौथा प्रश्न है बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। आतंकवाद ने दुनिया भर में कैसा प्रभाव छोड़ा। ठीक है, गद्यांश में चलते हैं। आतंकवाद ने दुनिया भर में घातक प्रभाव छोड़ा। देखिए यहां पर आ गया, ठीक है, तो लिखेंगे आतंकवाद ने दुनिया भर में घातक प्रभाव छोड़ा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है इसका, लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है उत्तर। बच्चों इस तरीके से बनाइएगा ना आप लोग, तो आपको 20 में 20 पूरा मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का ध्यान से बनाइएगा तो 20 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है, आतंकवाद को रोकने के लिए कैसे उपाय अपनाने की जरूरत है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे, आतंकवाद को रोकने के लिए रोकने के लिए अब गद्यांश की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए आप कहीं पर रोकने की बात चर्चा की गई हुई। हाँ देखिए, आतंकवाद को रोकने के लिए सामरिक, सामाजिक और आर्थिक उपाय अपनाने की जरूरत है। कौन सी, सामरिक, सामाजिक, है ना, रोकने के लिए सामरिक,
सामाजिक और आर्थिक उपाय जरूरत है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से आपको बनाना है। इसको छोटा करके मैं दिखा देता हूं, पूरा प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूं कैसे बनाइए। चलिए ध्यान दें, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न था आपका कि मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। क्या है मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती? ये हर चुका होगा। महत्वपूर्ण चुनौती आतंकवाद है। दूसरा प्रश्न है आपका, आतंकवादियों के उत्पन्न होने के कारण क्या है भाई? तो आतंकवादियों के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता और धार्मिक कट्टरता है। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है आपसे पूछ रहा है, गद्यांश में उल्लेखित आतंकवादी संगठनों के नाम लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न पे आते हैं, उत्तर में क्या आते हैं। गद्यांश में उल्लेखित ही होगा, उल्लेखित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा एवं अल कायदा है। कौन है भाई? लश्कर ए तैयबा एवं अल कायदा। ठीक है, अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है क्या आपका, एक मिनट सॉरी, चौथा प्रश्न है आपका, आतंकवाद ने दुनिया भर में कैसा प्रभाव छोड़ा है भाई? तो चौथा प्रश्न में क्या है कि आतंकवाद ने दुनिया भर में घातक प्रभाव छोड़ा है। ठीक है बच्चों, और लास्ट प्रश्न है इसका, आतंकवाद को रोकने के लिए कैसे उपाय अपनाने की जरूरत है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे उत्तर में क्या लिखा हमने, आतंकवाद को रोकने के लिए सामरिक, सामाजिक और आर्थिक उपाय बनाने की जरूरत है। देखिए, कोई भी प्रश्न पूछेगा ना आपको, गद्यांश से बाहर नहीं पूछेगा बच्चों। ठीक है, इसलिए आपको गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है बच्चों, तब बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये आपका 1 का क और ख था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न में दूसरे का क और ख होगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न का पहले पहले बारे में चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न में क्या दे रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा। दे रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। मतलब इसका क और ख जो होगा उसमें से किसी एक का हमें बनाना है, लेकिन हम आपको दोनों बताएंगे कैसे बनता है इसको सही से। अगर आप देख लीजिएगा, आज 1 घंटे की वीडियो हो गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आपको सही से आ जाएगा। ठीक है, आप 20 में 20 पूरा करके आ जाइएगा। ठीक है, देखिए अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उत्तर देंगे। ठीक है, क्या कहता है कि हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ ज्ञान, शांति और कृति भी चाहते हैं। ठीक है, हम लोग जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान शांति के साथ क्या चाहते हैं, कृति भी चाहते हैं। ये चीजें तभी मिल सकती है जब हम इनको पाने के लिए अपने समय के एक एक क्षण को बहुमूल्य मानकर उसका सदुपयोग करें तथा निरंतर परिश्रम करते रहें। ठीक है, यह तभी संभव होगा जब हम अपने समय का सही विभाजन और नियोजन कर सकते हैं, कर ले, है ना। क्योंकि समय क्या है भाई, सीमित है बच्चों, और करने के लिए काम अनंत है। जो काम आवश्यकता और महत्व की दृष्टि से पहले पूरे करने हैं के हैं उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, सभी कामों को सफलतापूर्वक करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, जितना भी काम है सबको सफलतापूर्वक करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ प्रबल इच्छा भी जरूरी है। अतएव जहां एक और हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतनी चाहिए, वहीं अपना संकल्प भी ऊंचा बनाए रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इस पे क्या करते हैं हम लोग, प्रश्न का जवाब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, प्रश्न आपका यही है। अब ध्यान दीजिए, हम इसको बनाते कैसे हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम लाइन नहीं खींचते। ठीक है, आप लोग चौथाई छोड़ के ही बनाइएगा बच्चों। ठीक है,
ये प्रश्न कैमा था, दूसरा का क था, हम लिखेंगे 2 और 2 का क्या लिखेंगे क, और क का क्या में बना रहा है, पहला बना रहा है, तो पहला उत्तर। प्रश्न था कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, तो लिखेंगे हम, प्रश्न ही था ना, देख लेते हैं हम जीवन में क्या चाहते हैं। हम जीवन में, देखिए, हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ ज्ञान शांति और कृति भी चाहते हैं, है ना। हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ, ठीक है, हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ, ध्यान की ओर देख लेते हैं, साथ, सॉरी, सुख समृद्धि के साथ ज्ञान शांति, ठीक है, ज्ञान शांति, यहां से साथ उतर जाएगा, साथ समृद्धि के साथ ज्ञान शांति और क्या चाहता है भाई, ध्यान दीजिए, ज्ञान शांति और कृति भी चाहते हैं, कृति भी चाहते हैं। हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ ज्ञान शांति और क्या चाहते हैं, कृति भी चाहते हैं, ज्ञान शांति और कृति भी चाहते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अपने समय के एक एक क्षण को क्या मानना चाहिए, अपने समय के एक एक क्षण को क्या मानना चाहिए। अब गद्यांश की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, इनको पाने के लिए अपने समय को एक एक क्षण बहुमूल्य मानकर उसका कहना चाहिए सदुपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बहुमूल्य मानकर सदुपयोग करना चाहिए, है ना। अपने समय के एक एक क्षण को क्या मानना चाहिए, अपने समय को एक एक क्षण बहुमूल्य मानकर सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। ये था, देख लेते हैं एक बार, मानकर, बहुमूल्य मानकर उसका सदुपयोग और करे तथा निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। सदुपयोग करे, सदुपयोग करना तथा निरंतर परिश्रम करते, यहाँ हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, सदुपयोग करना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। तीसरे प्रश्न में आते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है आपका, क्या है तीसरा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। समय का विभाजन और नियोजन करना क्यों आवश्यक है, यह प्रश्न है तीसरा आपका, समय का विभाजन और नियोजन करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि समय क्या है, सीमित है, देखिए, है ना, और करने के काम अनंत है, ठीक है। तो समय का विभाजन और नियोजन लिखना है यहाँ पे, समय का विभाजन और नियोजन, ध्यान दीजिए,
प्रश्न क्या था आपका, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका यही था कि समय का विभाजन और नियोजन करना क्यों आवश्यक। समय का विभाजन और नियोजन इसलिए आवश्यक है कि समय क्या है भाई, समय क्या है, देखिए यहां पर क्या लिखा था, ध्यान दीजिए। समय क्या है भाई, ध्यान दीजिए। समय क्या है आपका, याद है, सीमित है और करने के लिए काम अनंत है। समय क्या है, सीमित है और करने के लिए काम क्या है भाई, अनंत है। ठीक है, ये चीज आपको लिखाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न में क्या है भाई, देखिए चौथा प्रश्न, ध्यान दीजिए। किस तरह के कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना, किस तरह के कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब देखिए गद्यांश में देखते हैं हम लोग। जो काम आवश्यकता, देखिए जो काम आवश्यकता और महत्व की दृष्टि से पहले पूरे करने हैं, लिखिए यहां पर उत्तर। जो काम आवश्यकता और महत्व के दृष्टि से पहले पूरे करने, ठीक है, पहले पूरे करने, यही बात लिखा हुआ था, ध्यान दिए। और तो इसे पहले पूरे करने हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। पूरे करने हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बनाना है। अब लास्ट प्रश्न है आपको पांचवा इसका। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या कहता है आपका, ध्यान दीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, हमें किसके प्रति सजगता बरतनी चाहिए, हमें किसके प्रति सजगता बरतनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, पांचवा प्रश्न गद्यांश की ओर चलते हैं हम लोग। गद्यांश है, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति, ध्यान दीजिए, हमें स्वास्थ्य के प्रति क्या करनी है, सजगता बरतनी चाहिए, है ना। देखिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, है ना, तो हमें लिखना पड़ेगा उत्तर। हमें स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या करना चाहिए, सजगता बरतनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हमें अपने स्वास्थ्य के, अब इसको छोटा करके हम आपको करते हैं तो दिखा देते हैं, ठीक है।
दिख रहा होगा यो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न ये था कि हम जीवन में क्या चाहते हैं बच्चों, ठीक है। आंसर में हमने क्या लिखा, हम जीवन में सुख समृद्धि के साथ 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 ज्ञान शांति और कृति भी चाहते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका अपने समय के एक एक क्षण को क्या मानना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, अपने समय को एक एक क्षण बहुमूल्य मानकर सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। यह हो गया आंसर आपका। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है समय का विभाजन और नियोजन क्यों आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, समय का विभाजन और नियोजन इसलिए आवश्यक है कि समय क्या है बच्चों, सीमित है और करने के काम क्या है, अनंत है। और चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, किस तरह के कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए हमें, है ना। तो ध्यान दीजिए, आंसर में हमने क्या लिखा है, जो काम आवश्यकता, लिखा है आवश्यकता और महत्व की दृष्टि से पहले पूरे करने हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है, क्या है भाई, पांचवा प्रश्न आपको देखते हैं, हमें किसके प्रति सजगता बरतनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट का ध्यान की ओर, 2 का ख की ओर। आप लोग को एक ही बनाना है, लेकिन ख की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। ख में देखते हैं क्या का ध्यान से आपका, दूसरा का ख नंबर है ये प्रश्न। किसी भी गद्यांश को 2-3 बार जरूर पढ़िए आप लोग, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब क्या कहता है, ध्यान दीजिए, ख, स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। किसके गुरु थे, वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन और अमेरिका, ठीक है, यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के वक्तृत्व के कारण ही पहुंचा था। मतलब स्वामी विवेकानंद के वक्तृत्व के कारण ही भारत का सनातन धर्म कहां पहुंचा था भाई, यूरोप और अमेरिका पहुंचा था। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, प्रश्न का उत्तर खोजना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है पहला, स्वामी विवेकानंद किसके आध्यात्मिक गुरु थे। अब गद्यांश की ओर चलते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे दूसरा प्रश्न है। दूसरा का क्या है आपका, ख है, और ख का क्या प्रश्न दे रहे हैं हम लोग, पहला जवाब दे रहे हैं, तो लिखेंगे उत्तर स्वामी विवेकानंद, ठीक है। गद्यांश की ओर चलते हैं। क्या है गद्यांश में, स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात, ठीक है, के वेदांत के क्या है, विख्यात और प्रभावशाली और प्रभावशाली, इसके बाद क्या लिखा हुआ, आध्यात्मिक गुरु थे, है ना। क्या आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक
आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? अब गद्यांश की ओर चलिए। गद्यांश में देखिए उनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, है ना। तो लिखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न, प्रश्न दूसरा और उत्तर। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। स्वामी विवेकानंद, प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न यह था कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है ना, जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, एक गद्यांश में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष भारत की ओर सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया? ठीक है ना, तो लिखेंगे तीसरा प्रश्न, गद्यांश की ओर चलते हैं पहले। ठीक है, तो उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। तो सीधे वर्ष पूछ रखा है, तो वर्ष का जवाब देंगे। ठीक है, लिखेंगे तीसरा प्रश्न, उत्तर लिखेंगे स्वामी विवेकानंद। प्रश्न की ओर देखते हैं पहले। प्रश्न क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने किस वर्ष, है ना, तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में, ईस्वी में, अब प्रश्न की ओर पढ़े, प्रश्न में ही मिला करके, ठीक है ना, भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, प्रतिनिधित्व किया था, यही प्रश्न है आपका। नेतृत्व किया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न आपका क्या है? चौथा प्रश्न है आपका, भारत का वेदांत दर्शन और अमेरिका का यूरोप के हर एक देश में कैसे पहुंचा? ठीक है, अब गद्यांश की ओर आते हैं। भारत का आध्यात्मिकता और परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका यूरोप हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के वक्तृता के कारण पहुंचा था ना। तो लिखेंगे प्रश्न से मिलाकर के हम लोग लिखेंगे, प्रश्न में क्या है? भारत का वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो चौथा प्रश्न देंगे ऐसे और लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे भारत का वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप, अमेरिका और यूरोप, अब स्टोरी पे आते हैं गद्यांश में। अमेरिका और यूरोप, है ना, यूरोप विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी के वक्तृता के कारण पहुंच रहे हैं। अमेरिका और यूरोप, यूरोप में होगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के वक्तृता के कारण पहुंचा।
ठीक है। अब चलते हैं आपके लास्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब गद्यांश की ओर चलते हैं। गद्यांश में क्या है कि स्वामी और विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो लिखेंगे 5वें प्रश्न का जवाब देखना। पांचवा प्रश्न उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं छोटा करके एक बार फिर से समझा देता हूं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, प्रश्न की ओर आते हैं और उत्तर की ओर आते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि स्वामी विवेकानंद किसके आध्यात्मिक गुरु थे भाई? तो ध्यान, स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था भाई? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी, देख लीजिए गद्यांश में ही होगा, क्या था 1893 ना, देखिए 1893 ईस्वी में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, इस तरीके से आपको जवाब देना, पूरा बात लिखने का जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, प्रश्न में पूछ रखा है उसी का जवाब देना है, सिर्फ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, भारत का वेदांत दर्शन और दर्शन अमेरिका और यूरोप हर एक देश में कैसे पहुंचा? ठीक है, तो लिखेंगे भारत का वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप स्वामी विवेकानंद जी के वक्तृता के कारण पहुंचा। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, जवाब आपको देना है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये पूरा गद्यांश। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, आप एक घंटे मेहनत का ये वीडियो है आपका एक, ठीक है, 1 घंटे का वीडियो लगभग होगा। ठीक है, इसको आप देख करके आप लोग, ठीक है, सही से आप अपने हिंदी के एग्जाम जो 17 फरवरी को होना है वो उसमें 20 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इत्मीनान से वीडियो को बार बार 2-3 बार देखिए, इसको 3 बार देखिए, नहीं समझ में आता 2-3 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो अगर समझ में आता है आप लोग को, ठीक है, तो प्यारा सा आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, वीडियो के नीचे क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आया है। ठीक है, वीडियो के नीचे क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों के पास अगर समझ में आया तो दोस्तों के पास इसको शेयर भी करना है। दोस्तों के पास क्या करना है, इसको शेयर भी करना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो में प्यारा सा कमेंट, लाइक और शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, और एक और सूचना दे रहे हैं कि सूचना यह है कि 2026 बैच के लिए, ठीक है ना, 25-26 टेंथ का बैच शुरू हो रहा है 24 फरवरी से। ठीक है, 24 फरवरी से 24 फरवरी से आपका शाम को 7:15 बजे से 10th का बैच आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, शाम को 7:15 बजे से 10th का बैच शुरू हो रहा है।
तो इसमें जितने भी बच्चे हैं उसको एनरोल कीजिए। हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड करवाइए, ठीक है। 60 क्लासेज ऑनलाइन के नाम से एप्लीकेशन बना हुआ है, वो डाउनलोड करवाइए और कोर्स में एनरोल करवाइए, ठीक है। आप इस बैच के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों, और प्यारा सा कमेंट, लाइक और शेयर। थैंक यू।